हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 जो है मैंने अपलोड कर दिया था, कनेक्शन प्रॉब्लम थी इसलिए समझ नहीं आता। वो फर्स्ट ईयर रिव्यू किया था, जो आप कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर पढ़ के आते हैं ना, वो रिवाइज किया था मैंने सारा। लेक्चर नंबर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्लाइड मैंने बनाई है इसलिए मेरा ही नाम है। माइक म्यूट कर कॉम्प्लेक्स लो। वेरिएबल कोर्स का नाम है। आवाज नहीं करें बेटा, सुने। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कोर्स का नाम है। लेक्चर नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं। अच्छा, जो लेक्चर नहीं हुआ था वो कल 10 बजे होगा, मतलब सैटरडे को 10 बजे मैं लेक्चर लूँगा, ठीक है। तो आपके वो लेक्चर बैलेंस हो जाएंगे। तो लेक्चर नंबर 2 को कल नोट कर लें, सैटरडे के दिन 10 बजे मैं लूँगा। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के 3 तरीके होते हैं। एक कार्टेशियन होता है, एक पैरामेट्रिक होता है और एक पोलर होता है। तो पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पढ़ेंगे। ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट किया है। किस पे प्लॉट किया है? कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट किया है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट किया जाता है, जिसके 2 एक्सिस होते हैं। एक एक्सिस रियल कहलाता है, जो एक्स एक्सिस पे आता है, और दूसरा एक्सिस इमेजिनरी होता है, जो वाई एक्सिस पे होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका ये है कि a प्लस आइटा b, a जो पार्ट है रियल पार्ट है वो एक्स एक्सिस पे राइट करेंगे आप, और इमेजिनरी पार्ट जो b है उसको वाई एक्सिस पे लिखेंगे। और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इसको लिखने का तरीका ये होगा, यानी a अपनी जगह आएगा, ये प्लस आइटा जो है वो कॉमे में चला जाता है, और b ये कार्डियन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। इसी तरीके सर से आपकी माइक पे शोर आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, देखता हूँ मैं। सर जी जी, स्लाइड भी शो नहीं देख हो रहा रहा हूँ। सर। अच्छा, a कॉमा b इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। असल में साउंड, एक मिनट होल्ड कर। अब देखें, अब सही है। हेलो, सही है अब? जी सर। सर आ रहा यस है सर, सर। योर वॉइस इज क्लियर नाउ। अच्छा चलिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। a कॉमा b जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और a की वैल्यू होती है r cos थीटा और b की वैल्यू होती है r sin थीटा। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को पैरामेट्रिक फॉर्म में राइट कर रहे हैं। r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, दिस इज कॉल्ड दी पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और थर्ड फॉर्म यहाँ पे देखिए मैंने लिखी है r कॉमा थीटा। तो r कॉमा थीटा इज ए पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के 3 तरीके हैं। एक कार्डियन फॉर्म, एक पैरामेट्रिक फॉर्म, और तीसरी पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के अंदर आर ये लेंथ होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसको हम मॉड डेट से डिनोट करते हैं, इसको आर में स्टोर कर लेते हैं। और थीटा उसका एंगल होता है कि एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है। तो लिहाजा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर कॉमा थीटा पोलर फॉर्म में लिखते हैं। वजह क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को इन फॉर्म में क्यों लिखा जाता है? जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिसके अंदर रियल रूट मिल जाते हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स रूट पॉसिबल नहीं होते कैलकुलेट करना, तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसको हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कार्टेशियन फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि पोलर फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो कार्टेशियन और पोलर के सर ये दरमियान जो पता नहीं रिलेशन, कौन बार बार रिमूव कर रहा है मुझे। एक्सक्यूज मी सर। बेटा नहीं करो, ये लेक्चर अटेंड एक्सक्यूज मी करो। सर। जी जी सर जी। ये स्लाइड शो नहीं हो रहा सर। किसी को भी शो नहीं हो रहा? नो सर हो रहा है सर सर। स्लाइड शो हो रहा है। आपकी प्रॉब्लम होगी बेटा, मैं रिकॉर्डिंग पर डाल दिया है, मैंने ओके लेक्चर सर देख लिया। मैं ए देखता हूँ सर। कॉमा ए थैंक कॉमा बी कार्डियन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। आर कॉस थीटा और साइन थीटा पैरामेट्रिक फॉर्म है, बार बार बता रहा हूँ। आर कॉमा थीटा पोलर फॉर्म है। तो पोलर फॉर्म क्यों लिखी जाती है कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कार्डियन फॉर्म के ज़रिए हम इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, लिहाजा हमें पोलर फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो पोलर फॉर्म लिखने के लिए बीच में जो इंटरफेस का काम करती है वो पैरामेट्रिक फॉर्म काम करती है। एग्री? आगे देखते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है। अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हम बना लें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। तो ये ए जो है वो बेस हो गया और हाइपोटेनस जो है आर हो गया। इसी तरह से हम साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि जब ये फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस,
तो a अपॉन r आएगा, विच इम्प्लाई दैट a इज इक्वल टू r cos थीटा। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म बन रही है। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो b अपॉन r, तो b इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो देखिए मैंने a की जगह r cos थीटा लिखा है और b की जगह r साइन थीटा राइट किया है। तो लिहाजा ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। अब यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ इस राइट एंगल ट्राइंगल पे, हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर, जब मैं ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ ऑटोमेटिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार्टियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो हम उसकी लंबाई मालूम कर सकते हैं, लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर जो है वो लेंथ होगी। मिसाल के तौर पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 2 आइटा दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 9 + 4 13, वर्टिकल 13 जो होगी उसकी लेंथ होगी। इसी तरीके से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जो एंगल थीटा अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उस थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हम v/a इज इक्वल टू r sin थीटा ओवर r cos थीटा, यानी आपको पता है tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो वो फॉर्मूला इस्तेमाल किया मैंने, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो v/a इज इक्वल टू tan थीटा मिलेगा। तो थीटा निकालने के लिए tan को शिफ्ट करूंगा, तो tan इनवर्स v/a। तो इसका मतलब r थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में उनकी जो कनेक्शन है अंडरवर्टिकल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और tan इनवर्स v/a मिलेगा। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए कार्टेशियन फॉर्म में हम लिखते हैं x प्लस आटा फाई, यानी a प्लस आटा b लिखें, x प्लस आटा y लिखें, एक ही बात है। यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आटा b से लिखा है, तो a को मैंने x से रिप्लेस कर दिया और b को मैंने y से रिप्लेस कर दिया, लिहाजा मेरे पास इक्वेशन बन गई दैट इज इक्वल टू x प्लस आटा y। अब x की वैल्यू तो मुझे पता है, मैंने यहाँ से कैलकुलेट की है। a का मतलब x है तो x की वैल्यू है r cos थीटा, और b का मतलब y की वैल्यू है r sin थीटा। जब मैं यहाँ पुट करता हूँ x की जगह पे और y की जगह पे, तो मुझे मिलता है r cos थीटा प्लस आटा r sin थीटा। r कॉमन निकाल दूंगा तो cos थीटा प्लस आटा sin थीटा। तो z इज इक्वल टू x प्लस आटा y को मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में राइट कर सकता हूँ r cos थीटा प्लस आटा sin थीटा। अगर मैं r की वैल्यू 1 ले लूँ तो ये कनेक्शन बन गया मेरे पास कि z बराबर होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में r cos थीटा प्लस आटा sin थीटा। इफ r की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ तो इसका मतलब z इज इक्वल टू x प्लस आटा y, r की जगह मैंने 1 रख दिया, तो वी हैव cos थीटा प्लस आटा sin थीटा। ये फॉर्म बन जाएगी। अब ये बन गया यूनिट सर्किल, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने यूनिट सर्किल की फॉर्म में लिखा है। कैसे, अगर मैं इसका रूट निकालूँ तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब मैं यूनिट सर्किल लेता हूं, तो यूनिट सर्किल के अंदर मैंने रेडियस को फिक्स कर दिया, यानी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें r की वैल्यू मैंने 1 फिक्स कर दी है। अब वो सर्किल की किसी भी बाउंड्री पे लिया जा सकता है, तो यहाँ अगर मैं लूँगा तो एंगल चेंज हो जाएगा, यहाँ लूँगा तो एंगल चेंज हो जाएगा, इस जगह लूँगा तो एंगल चेंज हो जाएगा। मतलब एंगल चेंज होगा लेकिन उसकी लंबाई सेम रहेगी। तो लिहाजा ये पॉइंट अगर मैं लेता हूँ फर्स्ट पॉइंट के अंदर, तो 1 थीटा यानी r की वैल्यू 1 है और थीटा चेंज हो रहा है, जो भी हो सकता है 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, तो वेरी करेगा। तो इसका मतलब r फिक्स हो गया और थीटा वेरी करे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर z की वैल्यू z इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आटा sin थीटा होती है। अब आगे आते हैं z इज सर की ये वैल्यू है, x और y की वैल्यू r cos थीटा और r sin थीटा कैसे पुट की? हमने तो a और b फाइंड किया था। तो मैंने कहा ना a को मैंने x कह दिया और y को मैंने b कह दिया, रिप्लेस कर दिया। क्लियर, यानी जहाँ जहाँ मैं a लिख रहा था वो x कह रहा था और b का मतलब y, क्योंकि मैं x एक्सिस पे ले रहा हूँ ना, ये वैल्यू ये देखिए x एक्सिस पे ले रहा हूँ। a को मैं x कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने a कहा था, ये लंबाई x समझ लीजिए, ये b को मैं y कह रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाइए z इज इक्वल टू x प्लस आटा वाई r cos थीटा प्लस आटा r sin थीटा। अगर इसकी पावर मैं n ले लूँ, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफरेंट पावर्स लेके देख रहा हूँ, जैसे x की पावर कोई n लेता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 5, तो मैंने जनरलाइज कर दी n ले ली। तो जब n लेंगे तो x प्लस आटा y की होल पावर n आ जाएगा। ये काम राइट पे भी होगा, r cos थीटा प्लस आटा r sin थीटा होल पावर n आ जाएगा। r पावर n को मैं राइट पे सॉल्व करूँगा और cos थीटा प्लस आटा sin थीटा होल पावर n इस तरह से लिखा जा सकता है। अब ये z पावर n दिस इज इक्वल टू x प्लस आटा y होल पावर n, इट इज इक्वल टू r पावर n cos थीटा प्लस आटा sin थीटा होल पावर n, ये बनेगा। अब cos थीटा प्लस आटा sin थीटा को हम शॉर्ट नोटेशन में सिस कहते हैं।
CIS, सिस थीटा का मतलब होता है cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा। वेयर आई विल राइट सिस थीटा, इट मींस दैट इट विल बी cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा। जहां भी मैं सिस थीटा लिखूंगा इसका मतलब ये होगा। तो ये शॉर्ट नोटेशंस हैं, मैंने नहीं बनाई, मैथमेटिशियन ने बनाई, वही मैं पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया कि अब मैं इस फॉर्म को ले रहा हूँ, cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर z पावर n, दिस इज इक्वल टू x प्लस थीटा y होल पावर n, दिस इज इक्वल टू r पावर n cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा होल पावर n। अब मैं क्या कर रहा हूँ, cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा को टेक कर रहा हूँ, होल पावर n को, r को मैंने लीव कर दिया है, इसको ले रहा हूँ। यानी ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की nth पावर में मैंने अगर r की वैल्यू 1 रख दूँ तो ये यूनिट सर्किल बन जाएगा। तो यूनिट सर्किल में cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा होल पावर n, इसको मैं टेक कर रहा हूँ। जब मैं इसको मैं टेक कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट पे देखिए क्या लिखा हुआ है, cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा होल पावर n। अब ये आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म थी जिससे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की एक फॉर्म कोसाइन और साइन की फॉर्म में लिख ली है। तो cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा होल पावर n, ये जो n है इसको मैं थीटा के से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी एंगल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इट मीन्स दैट cos n थीटा प्लस थीटा sin n थीटा बन जाएगा, यानी ये जो n है वो cos के एंगल से और sin के एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका बाकायदा प्रूफ है जो मैंने अपलोड किया है, जिसको हम कहते हैं डेमारस थ्योरम। तो डेमारस थ्योरम ने ये कहा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से लिखा हो जो कि पोलर फॉर्म में लिखा हो, cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा होल पावर n, तो उसकी जो पावर है वो उसके एंगल से मल्टीप्लाई कर जाती है। ये इसका सोल्यूशन है। तो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि पावर n है, एंगल थीटा है, लेकिन राइट साइड पे एंगल n थीटा हो गया और पावर 1 हो गई है, होल पावर 1 है। तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड द डेमारस थ्योरम। तो ये कनेक्शन मिल गया, ये हमने नहीं बनाया, डेमारस ने बनाया, और उसी के इस कनेक्शन को हम आगे इस्तेमाल करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो डेमारस ने कहा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z होगा, उसके अंदर अगर रेडियस 1 रख दिया जाए तो cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, ये वाली वैल्यू जो मैंने यहाँ लिखी है, z इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा रेडियस इक्वल टू 1, अगर इसकी होल पावर n ले ली जाए तो वो पावर n जो है पैरामेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है तो वो उसके एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड द डेमारस थ्योरम, यानी पावर्स ऑफ कोसाइन साइन फंक्शन को मल्टीपल ऑफ कोसाइन साइन में ब्रेक कर सकते हैं। सेकंड में क्या किया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड साइड को मैंने लेफ्ट पे लिख दिया और लेफ्ट हैंड साइड को मैंने राइट पे लिख दिया। तो क्या बना, cos n थीटा प्लस थीटा sin n थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा होल पावर n। यानी इस स्टेटमेंट को मैंने लेफ्ट वैल्यू को राइट पे लिख दिया, राइट वैल्यू को लेफ्ट पे। दिस इज कॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ द डेमारस थ्योरम। ये दोनों डेमारस ने दिया था और दोनों का इस्तेमाल हम देखेंगे आगे प्रॉब्लम्स के अंदर। अब हम आते हैं डेमारस ने क्या कहा। डेमारस ने ये कहा कि अगर आपके पास एक यूनिट सर्किल की इक्वेशन लिखी है पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर और उसकी पावर n है, तो वो पावर n उसके एंगल से मल्टीप्लाई कर जाती है। वेयर n इज एनी इंटीजर, इंटीजर का मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू 5 भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है, 3 हो सकती है, -7 भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट वैलिड है अगर n बिलोंग्स करता है किसी इंटीजर वैल्यूज के अंदर। अब हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, इवेल्युएट करें अंडर रेडिकल 3 माइनस थीटा होल पावर 6 को। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, रेडिकल 3 माइनस थीटा होल पावर 6, तो लाइक द सेम एज कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है x प्लस थीटा y की फॉर्म में, तो उसकी पावर अगर n ले लें, n का मतलब जस्ट लाइक 6, जैसे x प्लस थीटा y होल पावर n लिखा है, तो यहाँ पे x की जगह रेडिकल 3 है, माइनस थीटा की जगह y है और होल पावर n की जगह पे 6 है। तो ये फॉर्म, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पावर 6 को हम पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर राइट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, रेडिकल 3 माइनस थीटा इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, ये कनेक्शन मैंने लिखा है, ये देखिए कि z इज इक्वल टू x प्लस थीटा y इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस थीटा r sin थीटा। तो मैंने क्या किया, पावर को लीव किया, कॉम्प्लेक्स नंबर को पिक किया और उसकी को का कनेक्शन राइट कर दिया। ये तरीका होता है। इसी तरीके से अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं इस प्रॉब्लम को, रेडिकल 3 माइनस थीटा डिवाइड बाई रेडिकल 3 प्लस थीटा होल पावर 6 को, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को अलग कर लेंगे और डिनोमिनेटर को अलग कर लेंगे। इसको अलग सॉल्व करेंगे और फिर इसकी मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म, जैसे मैंने ये प्रॉब्लम
बैक जाएँ तो लाइक द सेम एज ये बन जाती है, और इसको सॉल्व करने का यही तरीका होगा, देखेंगे जब आगे आएगा। ये तो मैंने आपको डेमरस थ्योरम पढ़ाई। तो डेमरस थ्योरम में अब हम क्या करेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डेमरस का ये स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। एग्री? ठीक है जी, आगे चलते हैं। यस सर। तो मैंने बस ये याद रख लें कि जब जी अभी सॉल्व करेंगे आगे चल के। अभी आप ये समझ लें कि इस तरह की जब प्रॉब्लम आती है तो उस तरह को सॉल्व करने के लिए हम डेमरस को इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे वो बात की बात है, तो ये तरीका होता है। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन और डेमरस थ्योरम। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑफ कोसाइन साइन फंक्शन को पावर्स में ब्रेक किया जा रहा है। जब इस तरह की सिचुएशन होती है इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो हम क्या करते हैं कि कनेक्शन यूज, इसका भी प्रूफ मैंने अपलोड किया है कि कैसे ये फॉर्मूले बनते हैं। तो कॉस एंड थीटा, वो स्टोर आ रहा है, समझ नहीं आता। ये फिर आपके यहाँ प्रॉब्लम होगी, मेरे पास तो साफ जा रहा है। कॉस एन थीटा इज इक्वल टू कॉस पावर एन थीटा माइनस एन कॉम्बिनेशन 2। इस ब्रैकेट को पढ़ेंगे एन कॉम्बिनेशन 2, cos n minus 2 theta sin square theta plus n combination 4 cos n minus 4 theta sin power 4 theta minus n combination 6 cos n minus 6 theta sin power 6 theta। आगे जाएंगे तो बेटा आएगा प्लस, अल्टरनेट चल रही है देखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो नेक्स्ट क्या आएगी पॉजिटिव, तो n कॉम्बिनेशन 8 हो जाएगा। ये देखिए 2 4 6 8 ऐसे चलेगा 10। साइन की जब खोलेंगे तो n कॉम्बिनेशन 1 n कॉम्बिनेशन 3 अल्टरनेट चलेगा, n कॉम्बिनेशन 5। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ आप अगर ये याद कर लें तो n कॉम्बिनेशन 1 है तो cos n माइनस 1 यानी फर्स्ट में से ये माइनस करो n माइनस 1 थीटा, और नीचे वाला साइन थीटा। n कॉम्बिनेशन 3 cos n माइनस 3 थीटा साइन क्यूब थीटा, 3 है तो साइन क्यूब थीटा। n कॉम्बिनेशन 5 cos n माइनस 5 थीटा साइन पावर 5 थीटा। इस तरह से चलेगा। अब इस तरह की प्रॉब्लम जिसमें मल्टीपल ऑफ थीटा को पावर्स में एक्सपेंड किया जाता है, ये देखिए पावर्स में एक्सपेंड किया जा रहा है, तो इस कनेक्शन को सॉल्व करने के लिए हम एप्लीकेशन ऑफ डेमरस थ्योरम यूज़ करते हैं। दोबारा समझा देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जब मैंने ये एक फॉर्मेट ली थी, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 फॉर्मेट होती है लिखने की, कार्टिशियन पैरामेट्रिक पोलर। उसके बाद मैंने बताया कि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने अर्जेंट डायग्राम या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट किया। जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट किया जाता है वो अर्जेंट डायग्राम कहलाता है या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाता है। ए प्लस आइटा बी का मतलब होता है प्लस आइटा को कॉमे में ले जाते हैं, तो ए कॉमा बी। ए जो है रियल एक्सिस यानी एक्सिस पे लिखा जाता है, और बी जो है इमेजनरी एक्सिस यानी वाई पे लिखा जाता है। मैंने उससे पैरामेट्रिक फॉर्म बनाई और फिर इसकी मदद से मैंने अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा के लेंथ कैलकुलेट कर ली, और टेंजेंट थीटा वाला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन तो आवाज भी कट रही है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस की होता है। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आर से आर कैंसिल हो जाएगा। टेंजेंट थीटा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए, ये फॉर्म बनती है। उसके बाद z इज इक्वल टू एक्स प्लस बटा वाई, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, आर की वैल्यू 1 रख दी, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यूनिट सर्किल के अंदर मैंने दिखाया। उसके बाद मैंने 2 स्टेटमेंट बनाए, एक को मैंने कहा डेमरस थ्योरम और दूसरे को मैंने कहा एप्लीकेशन ऑफ डेमरस थ्योरम। डेमरस थ्योरम ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इस्तेमाल होगा, कीप इन योर माइंड, और एप्लीकेशन ऑफ डेमरस थ्योरम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होगा। इसके बाद ये लेक्चर को मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसी को मैं आगे लेके चल रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लेक्चर नंबर 3 कहलाएगा कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल्स। सबसे पहले हमें इस टेबल का पता होना सर ये चाहिए। प्रॉब्लम जो आपने बताई सॉल्व नहीं करेंगे हम? आगे करेंगे बेटा, अभी तो सिर्फ उसका तरीका बताया कि ये अप्लाई कैसे होता है। ठीक है, अभी आगे आ रहा है, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ पढ़ते जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ स्पेशल एंगल्स, ये आपकी टेबल आ गई है, थीटा साइन थीटा कोसाइन थीटा और टेंजेंट थीटा, इन 3 की जरूरत होती है हमें। और 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 90 और 180, यानी फर्स्ट पॉइंट को टेक कर रहे हैं। 0 π/6 π/4 π/3 π/2 और पाई। अब ये देखिए 0 साइन 0 डिग्री या 0 0 होता है,
कोसाइन 0 डिग्री या 0 1 होता है, टेंजेंट 0 डिग्री या 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री या π/6 1/2 होता है, कोसाइन 30 डिग्री π/6 रेडिकल 3/2 होता है, टेंजेंट 30 डिग्री या π/6 1/रेडिकल 3 साइन 45 डिग्री 1/रेडिकल 2 होता है, कोसाइन 45 डिग्री 1/रेडिकल 2 होता है, टेंजेंट 45 डिग्री 1 होता है। इसी तरह साइन 60 डिग्री रेडिकल 3/2 होता है, कोसाइन 60 डिग्री 1/2 होता है, टेंजेंट 60 डिग्री या π/3 रेडिकल 3 होता है। इस तरह 90 डिग्री देखेंगे और 180 डिग्री देखेंगे। तो अब ये टेबल को रोटेशन की बात करते हैं। जब रोटेशंस होती है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ देखा जाता है। तो देखना पड़ता है एंगल जो है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप प्लॉट करते हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में आता है, थर्ड में आता है या फोर्थ में आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेके 90 तक होता है, और सेकंड 90 से 180, और थर्ड 180 से 270, और फोर्थ और 270 से 360 डिग्री तक होता है। उसके बाद आता है कि फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है हमारा, इसके अंदर तमाम पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव मतलब साइन भी पॉजिटिव होगा, कोसाइन भी पॉजिटिव होगा, टेंजेंट भी पॉजिटिव होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा तो साइन भी पॉजिटिव होगा, कोसाइन भी पॉजिटिव होगा और टेंजेंट भी। वजह कि एक्स एक्सिस ये यूज़ होगा पॉजिटिव, और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव यूज़ होगा। तो एक्स पे कोसाइन होता है और वाई पे साइन होता है, तो लिहाजा साइन कोसाइन दोनों पॉजिटिव होंगे, तो उसकी वजह से टेंजेंट भी पॉजिटिव होगा। अब आ जाइए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट में ये 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री को मतलब पाई कहते हैं, और जो भी एंगल इस क्वाड्रेंट के अंदर होगा वो पाई से कम होगा, मतलब 180 से कम होगा, तो लिहाजा पाई माइनस थीटा कहा जाता है। इसके अंदर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ आता है तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स आपका जो है वो नेगेटिव हो गया, कोसाइन नेगेटिव हो गई और साइन पॉजिटिव हो गई, तो इसलिए साइन पॉजिटिव, कोसाइन नेगेटिव और टेंजेंट पॉजिटिव लिया जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो भी एंगल होगा वो 180 से ज़्यादा होगा, पाई प्लस थीटा लिया जाता है। अगर इस जगह पे पॉइंट आता है तो इसका मतलब कोसाइन आपका नेगेटिव होगा, साइन भी नेगेटिव होगा, और दोनों नेगेटिव होने की वजह से टेंजेंट पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट के अंदर जाएंगे तो जो भी एंगल होगा 270 से ज्यादा होगा, सर 360 सेकंड से में कम 10 होगा। तो नेगेटिव होगा। जी सर थर्ड सेकंड में, क्वाड्रेंट में 10 तो नेगेटिव होगा। हाँ 10 नेगेटिव, ये गलती से मैंने लिख दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो फोर्थ पॉइंट वो राइटिंग मिस्टेक हो गई है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 2 पाई माइनस थीटा होगा। 2 पाई माइनस थीटा का मतलब होगा 360 और थीटा। इसका मतलब क्या होगा कि आपका कोसाइन पॉजिटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा, तो लिहाजा टेंजेंट भी नेगेटिव होगा। अब आ जाइए रोटेशन। अगर एक रोटेशन 2 पाई की होती है, यानी मतलब 360 डिग्री, तो फर्स्ट रोटेशन जो होगी वो 2 पाई का मतलब होगा 2 इंटू 1 इंटू पाई। सेकेंड रोटेशन का मतलब 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई हो जाएगी, दो रोटेशन होंगी, तो लिहाजा 2 इंटू 2 पाई लिखा जा सकता है। थर्ड रोटेशन जो होगी वो फिर 2 पाई की, तो ये 6 पाई हो गया, तो 2 इंटू 3 पाई। फोर्थ रोटेशन जो होगी वो 8 पाई हो जाएगी, मतलब 4 दफ़ा घूम गए। इसी तरह से चलते जाएं तो केथ रोटेशन होगा 2k पाई, क्योंकि फोर्थ रोटेशन जो होगी आपकी वो 2 टाइम्स ऑफ 4 पाई होगा, तो केथ रोटेशन क्या होगी 2 टाइम्स ऑफ k पाई होगा। ये k आ रहा है तो k आ जाएगा, 4 आ रहा है तो 4 आ जाएगा, थर्ड आ रहा है तो 3 आ जाएगा, सेकंड आ रहा है तो 2 आ जाएगा। तो जनरलाइजेशन क्या होगी कि आपकी जो रोटेशन हैं वो नंबर ऑफ रोटेशन, एक रोटेशन पे 2 पाई, दूसरी रोटेशन पे 2 इंटू 2 पाई, तीसरी रोटेशन पे 2 इंटू 3 पाई, और फोर्थ रोटेशन पे 2 इंटू 4 पाई, और के रोटेशन पे 2 इंटू के पाई। इसका मतलब जब हम रूट्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं इक्वेशन के, तो हम रोटेशन देख रहे होते हैं कि कितनी रोटेशन में, तो हम जनरलाइज 2k पाई लेते हैं। उसके बाद आता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आटा वाई इज इक्वल टू आर सिस थीटा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए हम जो कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं पोलर फॉर्म में वो आर सिस थीटा होता है। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, दिस इज इक्वल टू आर सिस थीटा। अब देखिए एक्सप्रेस ईच ऑफ दी फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। माइनस रेडिकल 3 प्लस आटा, ये प्रॉब्लम दी गई है, तो मैं क्या करूँगा माइनस रेडिकल 3 को सेम रखूँगा, प्लस आटा को कॉमन में ले जाऊँगा, तो रिमेनिंग हेयर 1, तो 1 ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसको मैं प्लॉट करूँगा, तो माइनस रेडिकल 3 का मतलब ये माइनस रेडिकल 3 है, और ये हाइट 1 है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, समझ गए। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो इसका मतलब थीटा जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और लेंथ ये होगी आर, तो मुझे आर चाहिए हाइपोटेनस यानी ट्रायंगल की, और ये
तो मैंने क्या किया, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को सेकंड क्वाड्रेंट में प्लॉट किया, -3 यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये आपका -3 मिल गया मतलब, और ये हाइट 1 मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लॉट करके मुझे पता चल जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है किस क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है, इसलिए प्लॉट करते हैं। तो लेट कर लिया z इज इक्वल टू -3 प्लस आइटा, और इसको करेक्ट कर दी r6 थीटा, क्योंकि मैंने एक्सप्रेस करना है पोलर फॉर्म के अंदर। जब पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा तो ये कनेक्शन यूज कर रहा हूँ कि x प्लस आइटा वाई का कनेक्शन r6 थीटा होता है। अब मुझे r चाहिए और थीटा चाहिए। सर ये आयोटा की जगह 1 कैसे लिया? बेटा यहाँ प्लस आइटा का मतलब है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 होगा ना, आइटा इंटू 1 ठीक आइटा आएगा, ठीक है ना, तो इसलिए लिया। तो x की वैल्यू मैंने -3 कंपेयर करो, x क्या है -3 एंड y क्या है कुछ नहीं है तो 1 होगा ना यहाँ पे, तो 1 आ गया। अब मैंने पोलर फॉर्म मुझे क्या चाहिए, r थीटा चाहिए, तो r मुझे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, r इज इक्वल टू अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रख दिया मैंने। तो अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब मैंने रखा तो -3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो क्या मिला 2 मिल गया ना। तो 2 क्या हो गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लंबाई हो गई जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो लिहाजा मैं इस r की जगह पे 2 रख सकता हूँ, मुझे थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, ये फॉर्मूला है, मैंने 2 फॉर्मूले यूज़ कर रहा हूँ ना पोलर फॉर्म में ले जाने के लिए। तो tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है आपके पास, y आपके पास 1 है और x क्या है -3 मैंने रख दिया। अब माइनस बाहर आ जाएगा तो tan इनवर्स, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स माइनस अल्फा वाला होता है, माइनस tan इनवर्स अल्फा के, तो माइनस को मैंने आउट कर दिया, बाहर चला गया, तो 1/3, ये देखिए। अब टेंजेंट इनवर्स 1/3, अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू देखना चाहता हूँ, लेट्स सी। अब देखिए टेंजेंट इनवर्स 1/3 के लिए मैं टेबल में जाऊँगा, ये देखिए ये टेबल आ गई, 1/3 टेंजेंट में गया, 1/3 की वैल्यू कितनी है, 5/6, ये देखिए नजर आ रहा है। इनवर्स में रिवर्स चलता है, वैसे चलेंगे टेंजेंट देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे, और इनवर्स देखेंगे तो बैक देखेंगे, ये देखें 1/3 टेन इनवर्स की वैल्यू 1/3 5/6। अगर टेंजेंट देखना पड़ता है तो ऐसे देखते हैं, टेंजेंट 5/6 इज इक्वल टू 1/3, तो टेंजेंट इनवर्स 1/3 5/6, तो लिहाजा मैं क्या लिख दूंगा 5/6 लिख दूंगा इसकी जगह पे। लेट्स सी, देखिए यहाँ पे मैंने माइनस अपनी जगह रहा, 5/6 लिख दिया, क्लियर। अब -5/6, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा, ऐसे ही होता है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा मैं। ये देखिए -5/6 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस थीटा, तो पाई थीटा कितना है, π/6 है, तो -π/6 हो गया। अब माइनस इसको सॉल्व करूंगा तो 5π/6, तो ये जो एंगल होगा ये वाला, ये 5π/6 बनेगा। अब -π/6 का मतलब क्या है, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे मजीद एक्सटेंड करता हूँ जो कि थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ये देखिए अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, यहाँ आएगा, तो ये जो एंगल बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में ये π/6 होगा, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स होगी, लिहाजा माइनस आ जाएगा। तो मैं इस एंगल को यूं भी कह सकता हूँ, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊँ इस तरीके से, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एंगल π/6 नेगेटिव होगा और 5π/6 पॉजिटिव होगा। तो मैं चाहे इस एंगल को -π/6 लिखूँ या 5π/6, लेकिन बेहतर होगा कि मैं 5π/6 लिखूँ। अब मेरे पास r भी मिल गया जो कि 2 है, और थीटा कितना है, -π/6 कहूँ या 5π/6। सर 5/6 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा? नहीं बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा ना, पाई माइनस π/6 लिखा है ना मैंने, ये देखिए ना फॉर्मूला लिख रहा है, लगाया है मैंने, पाई माइनस थीटा नजर आ रही है, पाई माइनस थीटा, ये देखो। तो अब देखिए क्या हो रहा है, पाई माइनस थीटा, क्योंकि मेरा जो प्लॉटिंग है वो कहाँ आ रही है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लगेगा, पाई माइनस थीटा लगेगा, तो पाई ये आ गया, माइनस जो है वो मैंने माइनस लिख के थीटा, थीटा कितना है, साइन को इग्नोर करूंगा, ये तो रिवर्स को शो कर रहा है, तो π/6 सॉल्व करूंगा तो 6 पाई माइनस पाई 5π/6, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से एक्स एक्सिस से सेकंड क्वाड्रेंट में, ये देखो ये बनेगा 5π/6। अब मैं अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे बढ़ाऊँ, यानी ओरिजिन से आगे लेके जाऊँ ऐसे नीचे की तरफ, तो ये एंगल आप जब देखोगे रिवर्स होगा, ये देखो ये अगर इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ तो ये एंगल -π/6 होगा, रिवर्स हो जाएगा ना, तो π/6 तो ये हो गया एंगल, लेकिन रिवर्स कैसे ये माइनस आ रहा है,
तो इस एंगल को मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में -π/6 पढ़ूंगा और इसी एंगल को मैं सेकंड क्वाड्रेंट में π/6, क्योंकि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आ ही नहीं रहा, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर तो सेकंड में क्वाड्रेंट में आ रहा है, लिहाजा मुझे 5π/6 ही लिखना पड़ेगा। अब आ जाइए, z इज इक्वल टू x प्लस आटा वाई, x की वैल्यू r की वैल्यू क्या है, ये कनेक्शन यूज कर रहा हूँ दोबारा, z इज इक्वल टू माइनस वर्टिकल 3 प्लस आटा, ये लिखा है मैंने। r की वैल्यू क्या है 2, ये रख दी मैंने 2 इस जगह पे, और थीटा कितना है 5π/6, जो उठा के मैंने यहाँ रख दिया। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हैं कि वो किस एक्सिस में आ रहा है, फिर उसके बाद आप फॉर्मूला लगा के आर और थीटा कैलकुलेट करते हैं, तो टेबल के इस्तेमाल से और रोटेशन के इस्तेमाल से। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। सर एक क्वेश्चन है इसमें। यस सर। जी करें। सर ये जो आपने पढ़ाया था कि पाई माइनस थीटा, सर ये थीटा हमें ऑलरेडी माइनस मिला है, तो ये सर प्लस हो जाएगा ना मिडिल माइनस में? का मतलब बेटा साइन को इग्नोर करोगे, माइनस का मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। अब ये देखिए मैं यही तो बता रहा हूँ, इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ तो ये एंगल नीचे जो बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा, π/6 बनेगा। ये जो π/6 है इस एंगल की ये डायरेक्शन इसके मुकाबले में रिवर्स होगी ना, बैक होगी तो साइन नेगेटिव आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा फोर्थ में थोड़ी है, वो तो सेकंड में है, लिहाजा मुझे 5/6 लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म मैंने बताई थी। अब मैं रिवर्स कर रहा हूँ, अभी मैंने क्या कहा था, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कार्डियन फॉर्म में लिखा है तो उसकी पोलर फॉर्म में ये लिख सकता हूँ, एग्री। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अगर आर और थीटा पता हो तो मैं ये माइनस वर्टिकल 3 प्लस आटा लिख सकता हूँ, करेक्ट। रिवर्स, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म है। फाइंड दी कॉम्प्लेक्स नंबर z इन कार्डियन फॉर्म, तो r2 है और थीटा 5/6, रिवर्स कर दिया ना मैंने। ये देखो यहाँ पे मेरे पास r2 निकला है और थीटा कितना निकला है 5/6। अगर मुझे r और थीटा पता हो तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर कार्डियन फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी पोलर क्वांटिटी अगर मुझे पता हो तो मैं कार्डियन फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो r इज इक्वल टू 2, थीटा इज इक्वल टू 5/6, ये आपके पास पोलर क्वांटिटी गिवन है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्डियन फॉर्म लिखते हैं। तो अब मैं ये दो पैरामेट्रिक इक्वेशन यूज़ करूँगा, क्योंकि इसमें r भी पता है मुझे और थीटा भी लिख सकता हूँ। तो मैंने एक पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखी, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, r की वैल्यू कितनी है 2, मैंने यहाँ 2 रख दिया, और थीटा कितना है 5/6, तो 5/6 लिख दिया। तो ये क्या बन गया 2 cos 5/6 इज इक्वल टू 2 cos 5/6। अब मैं जाऊँगा टेबल के अंदर, याद करें आप, टेबल में मैं जाऊँगा तो टेबल में 5/6 देखूंगा मैं, 5 तो इसका मल्टीपल है, पहले मैं 5/6 देखूंगा। अब तरीका दोबारा समझ लें, दोबारा समझ लें। आर थीटा दिया है, मैंने ये इक्वेशन यूज़ की, आर की वैल्यू 2 रख दी, थीटा की जगह 5/6, यहाँ तक तो आसान है। अब आगे मैं जा रहा हूँ, अब मुझे cos 5/6 को सॉल्व करना है, तो मैं 5 को इग्नोर करूँगा। क्लियर हो गया, 5 को इग्नोर करूँगा तो क्या मिला मुझे 5/6। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मुझे आर तो पता है 2 है और थीटा कितना है 5/6 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैं रोटेशन देखूंगा, आर को नहीं देखूंगा, पहले मैं रोटेशन देखूंगा। थीटा कितना है 5/6, तो 5/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। 5 को जब आप 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 डिग्री मिलेगा, और 150 डिग्री का मतलब है 90 से ज़्यादा 180 से कम, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। तो ये देखो थीटा इज इक्वल टू 5/6, मैंने लैंड 2 लेके ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट कर दिया, एग्री। ये तरीका होता है, एंगल मैंने लिया, पहले क्वाड्रेंट देखा, फिर लंबाई मैंने उसकी 2 लेके उसको 150 डिग्री पे मैंने प्लॉट कर दिया, एग्री। अब मुझे ये परपेंडिकुलर चाहिए जो कि y है, जो मैं कैलकुलेट करूँगा, और मुझे ये बेस चाहिए जो कि x है, मुझे कैलकुलेट करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, 2 cos 5/6, तो 5 को इग्नोर करूँगा। अब मैं देखूँगा 5/6, cos 5/6 की वैल्यू, लेट्स सी। देखिए टेबल में जाएं, टेबल में जाना पड़ेगा हमें, शुरू में cos 5/6 कितना होता है, रेडिकल 3/2 होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, रेडिकल 3/2 राइट करूंगा, ध्यान में रख लीजिए। देखिए रेडिकल 3/2 मैं राइट करने जा रहा हूँ। को यहाँ इग्नोर करने की वजह बता रहा हूँ ना, मैं भी देखते हैं ना, मैं वापस वही पॉइंट लेके आ रहा हूँ ना
ये देखिए, इग्नोर करने की वजह बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने टेबल जो है फर्स्ट पॉइंट के लिए बनाई है, सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए नहीं बनाई है। फर्स्ट पॉइंट से ही मैं बाकी के पॉइंट्स को हैंडल करूंगा, ये थोड़ी है कि मैं सारी वैल्यूज याद करूंगा। अब ये देखिए, कॉस पाई बाय 6, 5 को इग्नोर किया मैंने, तो कॉस पाई बाय 6 की जगह मैंने निकाला रेडिकल 3/2। एग्री? देखो ये 2 अपनी जगह आया, 5 पाई बाय 6, 5 को इग्नोर किया तो पाई बाय 6 की वैल्यू आ गई रेडिकल 3/2। एग्री? अब रेडिकल 3/2 तो आ गई, अब 5 को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। क्यों इग्नोर कर रहा हूँ? कि 5 पाई बाय 6 है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो बेस होती है वो कोसाइन होती है, और परपेंडिकुलर क्या होता है? साइन होता है। तो मैंने आपको बताया था शुरू में कि कोसाइन जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ये देख लीजिए, पहले इग्नोर करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो लिहाजा मैं इग्नोर करके 5 इग्नोर करके cos पाई बाय 6 की वैल्यू निकाल के क्वाड्रेंट चेक करूंगा, सेकंड है तो कोसाइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस लगा दूंगा। ये है वजह। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस रेडिकल 3 आ जाएगा। अब इसी तरह से r साइन थीटा 2 साइन 5 बाय 6, 5 को इग्नोर करूंगा तो पाई बाय 6 की वैल्यू आती है 1/2, साइन पाई बाय 6 के लिए 1/2, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लिहाजा इसके साथ माइनस नहीं आएगा, कैंसिल होगा 1। अब ये मिल गया माइनस रेडिकल 3 प्लस आयटा 1, इसको मैं यहाँ रख दूंगा माइनस रेडिकल 3 प्लस आयटा और ये 1। ये देखो, ये वापस मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर हासिल कर लिया, दैट इज इक्वल टू माइनस रेडिकल 3 प्लस आयटा। ये देखो कॉम्प्लेक्स नंबर यही था ना, माइनस रेडिकल 3 प्लस आयटा, जिसकी पोलर फॉर्म आर और थीटा निकल रहा। अब इसी से मैंने रिवर्स किया है, ये पॉइंट समझ लें अच्छी तरह। 5 को इग्नोर किया, कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू निकाली। अब देखेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोसाइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा। इसी तरह से 5 को इग्नोर किया, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू निकाली। अब देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लिहाजा माइनस नहीं आएगा। बस ये तरीका होता है। इस तरह से मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्डियन फॉर्म पोलर फॉर्म के जरिए राइट कर ली। अब आगे आते हैं डेमोरस थ्योरम। अभी मैंने डेमोरस नहीं पढ़ाई थी, अभी सिर्फ मैंने ये बताया था किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्डियन टू पोलर, पोलर टू कार्डियन राइट करते हैं। अब आते हैं कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा होल पावर n। ये जो पावर n होता है उसके एंगल से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ये देखिए। और इसको हम शॉर्ट नोटेशन में ही लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा का मतलब होता है सिस थीटा होल पावर n। इसका मतलब होता है कि ये पावर एंगल से सर्व करेगी तो सिस एन थीटा, यानी कॉस एन थीटा प्लस आयटा साइन एन थीटा शॉर्ट नोटेशन में सिस एन थीटा। ऐसे लिखें, बात है कि ये दोनों डेमोरस थ्योरम के स्टेटमेंट ही। सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस, मैंने कहा था कि ये इक्वेशंस को सॉल्व करने में इस्तेमाल होती है डेमोरस थ्योरम। अब देख लीजिए x³ + 1 = 0, ये एक इक्वेशन है। अगर हम इसको आर्म टेक्निक से सॉल्व करें तो x³ = -1, और -1 की क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जैसे हम निकालते थे, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसके हो जाएंगे -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये बनते हैं। तो x³ -1 प्लस आयटा 0 लिख सकते हैं, -1 को +1 को शिफ्ट किया तो -1 आ गया, -1 प्लस आयटा 0 लिख सकते हैं -1 को, और इसको पोलर फॉर्म से कनेक्ट कर देते हैं r सिस थीटा। अब x³ बराबर हो जाएगा आपका r सिस थीटा, ये कनेक्शन है x³ = r सिस। यहाँ तक समझ आ गया। x³ + 1 = 0 है, 1 को शिफ्ट किया तो -1 आया, और उसके साथ प्लस आयटा 0 कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए लिख दिया, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, और इसको हमने लिख दिया r सिस थीटा की फॉर्म में, r सिस थीटा की फॉर्म में हमने राइट कर दिया। अब हमें क्या चाहिए? r चाहिए और थीटा चाहिए। तो r निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया x² + y², तो 1 आ गई लेंथ, और थीटा tan इनवर्स y/x 0/1। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें साइन जो है, अगर वैसे हम सॉल्व करेंगे तो जवाब 0 आ जाएगा, और टेंजेंट 0 0 भी होता है और पाई भी होता है। टेंजेंट 0 जो होता है वो 0 भी होता है, पाई क्यों होता है, वजह बता रहा हूँ, लेट्स सी। ये देखो, ये जो एंगल है एक्स एक्सिस, ये देखिए एक्स एक्सिस, इसमें जो एंगल बनता है वो 0 भी होता है और पाई भी होता है। यानी ये अगर एंगल स्टार्ट ही नहीं हुआ तो 0 है, स्टार्ट हो गया अगर एंडिंग हुई पाई पे तो ये पाई है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि इसको क्या लिखें जी, 0 लिखें या पाई लिखें। इसीलिए अब आप यूँ देख सकते हैं कि 0 और पाई कैसे लिखें, कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन का तरीका ये है
कि अगर ये एंगल, क्योंकि आपको पता है tan इनवर्स b अपान ए होता है, और b जो होती है वो आपकी x एक्सिस पे होती है और a जो होती है वो y एक्सिस पे होती है, या y अपान x के, b अपान a के, या y अपान x के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर और बेस देखी जाती है, तो नीचे की वैल्यू देखा करो डिनोमिनेटर में। अगर ये पॉजिटिव है तो एंगल 0 डिग्री है, अगर ये नेगेटिव है तो पाए, क्योंकि वजह क्या है, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, -1 नहीं होता। साइन पाए 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाए भी 0 होता है, लेकिन कॉस 0 1 होता है, कॉस पाए -1 होता है। अगर ये -1 है तो एंगल 180 डिग्री है, मतलब पाए है, और अगर ये 1 है तो फिर 0 डिग्री है। तो कोसाइन से डिसाइड करते हैं, समझ गए। तो ये तरीका होता है कि हम साइन और कोसाइन को देखते हैं, फैसला नहीं हो पाता ना, 0 डिवीजन बाय -1 0 ही आएगा, और 0 डिवाइड बाय 1 तब भी 0 आएगा। तो अब फैसला क्या करें कि जो एंगल 0 लिखें या पाए लिखें, वो साइन और कोसाइन डिसाइड करते हैं। अगर कोसाइन नेगेटिव है तो इसका मतलब पाए, और कोसाइन पॉजिटिव है तो 0 है। तो यहाँ पे कोसाइन नेगेटिव बन गया, जैसे मैंने पाए लिखा है, तो कॉस पाई इज इक्वल टू -1 लिखा है ना मैंने यहाँ पे, कॉस आई की वैल्यू -1 और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, लिहाजा ये एंगल पाई कहलाएगा। इसलिए मैं इसकी वैल्यू लिखता हूँ, आर की वैल्यू 1 और थीटा की वैल्यू पाई। यहाँ पुट करता हूँ आर की जगह 1 और थीटा की जगह पर पाई, तो ये बन जाएगा 6 पाई। तो मैंने क्या किया, x³ कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म राइट कर ली, जो कि मेरे पास 6 पाई है। अब 6 पाई मैं के लगा देता हूँ लेफ्ट साइड पे। के का मतलब मैं रोटेशन देख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, 4 रोटेशन, 5 रोटेशन, 6। अब इसमें तो पावर 3 है तो 3 ही रोटेशंस होंगी, जितनी पावर्स होती हैं एक्स की उतनी ही रोटेशंस होती हैं। यहाँ पे एक्स को मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिया जिसकी पोलर फॉर्म 6 पाई लिखी है, तो जो इसकी पावर होगी उतनी ही नंबर ऑफ रोटेशंस होंगी। अगर 10 पावर होगी तो 10 रोटेशंस दी जाएंगी। तो लिहाजा एक्स के लिखूंगा, के का मतलब केथ रोटेशन, तो केथ रोटेशन 3 रूट्स के लिए, x³ है तो इसका मतलब 3 रूट निकलेंगे, तो 6 पाए और उसमें मैं 2k पाए को ऐड कर दूंगा, क्योंकि k रोटेशन पे 2k पाए मैंने पहले भी बताया था। ये देखिए आप कि k रोटेशन के ऊपर आप जो रोटेशन टेक करते हैं, k रोटेशन के ऊपर 2k पाए रोटेशन होती हैं, तो k रोटेशन पे 2k पाए होता है। तो इसका मतलब आपने क्या किया, k रोटेशन लेके 2k पाए ऐड कर दिया, किसमें, सिस्क एंगल में, तो पाई प्लस 2k पाई बन गया। तो याद रख लिए, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म लिखते हैं इस तरीके से। लिखने के बाद आप x के नीचे एक सब स्क्रिप्ट k लगा देते हैं, पावर जो भी होती है 7 होगी तो 7 रहेगी, 5 होगी तो 5, 3 होगी तो 3, जो भी है। उसके बाद पाई में 2k पाई ऐड कर देते हैं। अब ये आपकी फॉर्मेट बन गई। जब ये फॉर्मेट बन जाती है तो यहाँ की क्यूबिंग 1/3 को टेक करेंगे बोथ साइड, ताकि 3 कैंसिल हो। तो ये लेफ्ट पे भी किया मैंने, राइट पे भी किया, तो 1/3 बन गया। अब यहाँ लगाते हैं ड्यूमरस थ्योरम। ड्यूमरस क्या कहती है, ड्यूमरस ये कहती है कि जो पावर होती है वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो लिहाजा मैंने अप्लाई कर दी ड्यूमरस थ्योरम, तो पावर 1/3 उसके एंगल से मल्टीप्लाई हो गई, ये फॉर्म बन गई। तो 6 पाई प्लस 2k पाई डिवाइड बाई 3 एंगल से मल्टीप्लाई होगी ना, 1/3 मल्टीप्लाई होगा तो 1 पाई प्लस 2k पाई और 3 नोमिनल में आ जाएगा। अब ये मेरे पास फॉर्म बन गई कॉम्प्लेक्स नंबर की ड्यूमरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद। अब मुझे पावर 3 है तो 3 रोटेशन चाहिए, पावर 4 होगी तो 4 रोटेशन देखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा k इज इक्वल टू 0 1 2, मतलब 0 का मतलब 2 पाई की पूरी रोटेशन ना ही हो, 1 का मतलब एक 2 पाई की रोटेशन होगी, 2 का मतलब 2 पाई की रोटेशन हो गई। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जब 0 पुट करूंगा यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा k पाई प्लस 0 डिवाइड बाई 3, देखो मिल रहा है। तो क्या मिल गया, 6 को मैं खोल रहा हूँ, कॉस प्लस आटा साइन, तो 6 पाई बाई 3 मिलेगा। 6 पाई बाई 3 का मतलब कॉस पाई बाई 3 प्लस आटा साइन पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू मैं टेबल में जाके देखूंगा, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होगी 1/2 और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होगी रेडिकल 3/2। पुट कर दूंगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया मुझे, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू आपके पास x0 बराबर होगी 1/2 प्लस आटा रेडिकल 3/2, मतलब x³ का एक रूट मिल गया मुझे, एक वैल्यू मिल गई। इसी तरह से जब मैं 1 पुट करता हूँ तो पाई प्लस 2 पाई 3 पाई बाय 3 मिलेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए
तो क्या मिलेगा, 3 से 3 सिस पाई मिल जाएगा। सिस पाई को मैं खोलूंगा तो cos 3π/3 प्लस आइटा sin 3π, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो cos पाई की वैल्यू होती है -1 और sin पाई की वैल्यू होती है 0, तो जवाब आ जाएगा मेरे पास -1। अब मैं नेक्स्ट वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 × 2 4 4 5π/3, तो देखो cos सिर्फ 5π/3 बन जाएगा ये। तो cos 5π/3 प्लस आइटा sin 5π/3 cos 5π/3। अब 5π/3 देख रहे हैं आप, cos 5π/3 का मतलब ये होगा कि पाई का मतलब है 180 डिग्री, और 5 को 5π/3। अब इसको यूं समझ लें, 5 को हटा दें तो क्या मिला, π/3। तो π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री को 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 300 मिलेगा। क्या मिलेगा, फोर्थ 300। क्वाड्रेंट सर। जी हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या मैंने बताया था, 2π - थीटा होता है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में यस 2π सर, - थीटा होता है, समझ माइनस गए। थीटा। तो हम क्या देखेंगे, cos के अंदर cos π/3 की वैल्यू देखेंगे। cos π/5 तो मल्टीपल है, इसको तो रिमूव करेंगे, π/3 की वैल्यू देखेंगे। जब π/3 की वैल्यू क्या आती है, π/3 की cos π/3 पर होता है 1/2, तो मैंने 1/2 लिख दिया। ठीक है जी, cos π/3 फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा 1/2। अब 1/2 आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोसाइन पॉजिटिव होती है और साइन नेगेटिव होती है, याद आया। यस सर, तो लिहाजा मैंने यस सर, इसका यस सर। साइन। अब साइन π/3 का मतलब क्या होगा, 5 को हटा दोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होती है, लिहाजा साइन π/3 की वैल्यू मैंने लिखी रेडिकल 3/2 और माइनस लगा दिया। करेक्ट, इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया मैं। तो ये 3 रूट्स आ गए, x0, x1 और x2। ये तरीका होता है डेमरस को अप्लाई करने का। दोबारा रिपीट करता हूँ, किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसकी पोलर फॉर्म लिखते हैं, पोलर फॉर्म सर लिखने के बाद रोटेशन लिखते हैं 2k ऐड करके, फिर उसके बाद डेमरस अप्लाई करते हैं। जब तक आप रोटेशन ऐड नहीं करेंगे उस तक डेमरस अप्लाई नहीं होगी। और डेमरस अप्लाई करने के बाद जितनी पावर होती है 0 से स्टार्ट करेंगे, उतने रूट लिखेंगे, सर 0 एक 1 सवाल। 1 और ये 2। जी पूछें जी। सर आपने बताया कि x की जितनी पावर होगी रोटेशन उतनी होगी, तो सर फिर यहाँ पे हम 2k क्यों लिख रहे हैं? हमें तो डायरेक्ट लिखना चाहिए था 2 मल्टीप्लाई बाय k की जगह 3 और पाई चले सर, आप क्योंकि 3 k लग की जाए। वैल्यू तो हमें पता है ना कि नंबर ऑफ रोटेशंस 3 है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं ना, चले मैं रख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो एक ही रूट निकलेगा, 3 कैसे निकलेंगे फिर। ये तो जनरल हो गया ना, उसमें वैल्यूज में पर्टिकुलर डाल रहा हूँ। अब 0 डाल रहा हूँ 0 पे, 1 डाल रहा हूँ 1 पे, 2 डाल रहा हूँ, तो 3 रूट चाहिए ना मुझे। अगर मैं यहाँ पे सपोज कीजिए, आपकी बात मान लेते हैं, मैं यहाँ पे नहीं ऐड करता, मैं कहता जी इसकी तो 3 रोटेशन है, तो तीसरी रोटेशन कंप्लीट नहीं होगी, तो मैं 2 ही तक रखूंगा। तो जब मैं 2 रख दूंगा तो सिर्फ ये वाला रूट निकल जाएगा जो कि निकल रहा है 2 रखने पे। ये देखें, एक रूट निकलेगा बस, 2 × 4 पाई, आखिरी वाला निकल जाएगा बस। बाकी 0 1 वाले कहाँ जाएंगे। इसीलिए जनरल लॉ यही कहता है कि जब आप k रखें 2k पाई ऐड कर दें, डिफरेंस अप्लाई कर दें, फिर आपको जितने रूट चाहिए वो लिख लें, क्योंकि जनरल से ला रहे हैं ना। जैसे n स्क्वायर में 1 डालोगे तो 1 मिलेगा, 2 डालोगे तो 4 मिलेगा, 3 डालोगे तो 9 मिलेगा। तो आप यहाँ से क्या जनरेट कर रहे हैं कि आप स्क्वायर के अंदर पुट करते जा रहे हैं और आपके पास वो वैल्यूज मिलती जा रही हैं जिनका रूट निकलेगा तो वापस वही वैल्यू मिलेगी। तो लाइक द सेम एज यहाँ पे 2k पाई ऐड करके फिर आप अपनी नीड के मुताबिक काम करते हैं। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेमरस थ्योरम। मैंने डेमरस थ्योरम बता दी, अब मैं उसकी एप्लीकेशंस बता रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ। रिवर्स का मतलब पता है ना, टू एक्सप्रेस cos n theta and sin n theta as a finite sum of trigonometrically functions of theta. Cos n theta plus iota sin n theta is equal to cos theta plus iota sin theta whole power n, where n is any integer. अब देखिए cos n theta ये कैसे प्रूफ होगा, इसका मैंने प्रूफ अपलोड किया है। यहाँ पे आप बाइनोमल थ्योरम लगाएंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करके कंपेयर कर लेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। बहुत आसान है, देख सकते हैं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। cos n theta दिस इज इक्वल टू cos पावर n theta माइनस n कॉम्बिनेशन 2 cos n minus 2 theta sin square theta plus n combination 4 cos n minus 4 theta sin power 4 theta minus n combination 6 cos n minus 6 theta sin power 6 theta plus minus डॉट डॉट। इस तरह sin n theta बनेगा n combination 1 cos n minus 1 theta sin theta minus n combination 3 cos n minus 3 theta sin cube theta plus n combination 4 cos n minus 5 theta sin power 5 theta minus प्लस। अभी अल्टरनेट चल रहा है, ये प्लस माइनस आगे जाएगा, आगे यही माइनस, यानी अल्टरनेट, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, इसी तरह से फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव,
ये पॉजिटिव। अब याद इस तरह से रख सकते हैं इसको कि कॉस पावर n थीटा, उसके बाद n कॉम्बिनेशन 2, कॉस साइन में 2 आएगा, इसमें 1 आ रहा है। अब n कॉम्बिनेशन 2 कॉस, तो n माइनस 2 थीटा, यानी n में से 2 माइनस कर दो, फिर नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा, n कॉम्बिनेशन 4 कॉस n माइनस 4 थीटा, और फिर साइन पावर 4 थीटा, ऐसे निकलेगा। इधर n कॉम्बिनेशन 1 कॉस n माइनस 1 थीटा, n यानी फर्स्ट में से लास्ट माइनस किया, और फिर ये वाला साइन थीटा, n माइनस 3, ये देखिए, उसके बाद साइन क्यूब थीटा, ऐसे चल रहा है। प्रूव दैट, अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस स्टेटमेंट, cos 4 थीटा इज इक्वल टू 8 cos पावर 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। सोल्यूशन, cos n थीटा इज इक्वल टू, ये मैंने एक कनेक्शन बनाया, जो भी मैंने पीछे कनेक्शन लिखा है वो लिख दिया आपके सामने। cos n थीटा कनेक्ट होता है पावर्स के अंदर इस फॉर्म में, इस कनेक्शन को मैंने राइट कर दिया। अब n की जगह 4 रख दिया, मुझे 4 चाहिए, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ 4 रखूँगा। देखिए 4 रखा, 4 कॉम्बिनेशन 2 आ गया, 4 माइनस 2 आ गया, स्क्वायर आ गया, 4 कॉम्बिनेशन 4 आ गया, 4 माइनस 4 आ गया, साइन पावर 4 थीटा आ गया। अब 4 कॉम्बिनेशन 6 इम्पॉसिबल है, लिहाजा आगे नहीं कर सकते, यही स्टॉप करेंगे। उसके बाद मैंने सॉल्व किया, 4 कॉम्बिनेशन 2 का मतलब होगा, इसको खोलने का तरीका इधर है, n कॉम्बिनेशन r फॉर्मूला है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल, n कॉम्बिनेशन 1 के बराबर होता है। लिहाजा 4 कॉम्बिनेशन 2 मतलब है 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 2 ही आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 मिल जाएगा। 4 कॉम्बिनेशन 1, 4 का मतलब 1 हो जाएगा, जैसे ये था मैंने साइड में लिख दिया। तो आप इसकी जगह पर राइट कर सकते हो 6, और इसकी जगह पे 1, तो मैंने यही किया, cos पावर 4 थीटा सेम, इसकी जगह पे 6 रख दिया, और इसकी जगह पर मैंने 1 रख दिया, तो ये फॉर्म बन गई। cos पावर 4 माइनस 4 का मतलब 0 हो जाएगा, तो 1 बन जाएगा, ये फॉर्म बन गई। अब मुझे क्योंकि राइट पे तमाम टर्म्स कोसाइन में चाहिए, यहाँ पे ये टर्म तो कोसाइन में है, ये टर्म कोसाइन में, लेकिन इसका साथ मल्टीपल साइन में, तो इसको मैं कोसाइन में ब्रेक करूँगा, क्योंकि मैं राइट पे देखूंगा कि तमाम टर्म कोसाइन में, लिहाजा मैं आइडेंटिटी लगा दूंगा, यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगा दूंगा, सिंप्लीफाई कर लूँगा, cos पावर 4 थीटा, cos पावर 4 थीटा ऐड हो जाएंगे, 6 के साथ ऐड हो जाएंगे, तो ये 8 बन जाएगा, माइनस का 6 cos स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा, 8 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस 1, आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी। इस तरह से x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये मैंने वही पोलर फॉर्म लिखी जो z के साथ लिखी थी, z इज इक्वल टू x प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, यूनिट सर्किल के अंदर, याद होगा। इसलिए मैंने अब z को मैं x कह रहा हूँ पूरी देखिए, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो 1/x होगा, यानी इसका रेसिप्रो कर लूँगा, तो क्या बन जाएगा 1/x कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, यानी अगर x कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के आवाज नहीं आ रही आपकी, तो दोबारा देखिए, x इज इक्वल टू, अब आ रही है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस शोर आ रही आइटा है सर, साइन शोर थीटा, आ रही है। 1/x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, इसके बराबर होता है। कैसे होता है, इसकी ऊपर पावर -1 रखो, इसके ऊपर भी पावर होल -1 होगा, तो -1 एंगल से जरूर कर जाएगी, ठीक है। और बस x पावर -1 को यहाँ 1/x लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर हम इसको ऐड कर दें, x प्लस 1/x, तो ये कैंसिल हो जाता है, 2 cos थीटा मिलता है। और अगर सब्ट्रैक्ट कर दें x माइनस 1/x, तो कोसाइन कैंसिल हो जाता है, और ये 2 आइटा साइन थीटा हो जाता है। दो कनेक्शन मिल गए कि x प्लस 1/x बराबर होता है 2 cos थीटा के, x माइनस 1/x बराबर होता है 2 आइटा साइन थीटा के। अब इन कनेक्शन को मैं यूज करूंगा टू एक्सप्रेस पावर ऑफ कोसाइन और साइन इन ए सीरीज ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा। दिस इज कॉल्ड द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द ड्यूमरस थ्योरम। तो cos power n theta is equal to 1/2 whole power n minus 1 cos n theta plus n combination 1 cos n minus 2 theta plus n combination 2 cos n minus 4 theta plus n combination 3 cos n minus 6 theta plus dot dot sin power n theta is equal to -1 whole power minus n by 2 raised to the power n minus 1 cos n theta minus n combination 1 cos n minus 2 theta plus n combination 2 cos n minus 4 theta minus n combination 3 cos n minus 6 theta plus minus dot dot। सिर्फ आपको याद करना है, अंदर ये टर्म सेम है, कोसाइन के लिए भी और साइन के लिए भी, सिर्फ साइन का फर्क है, सारी पॉजिटिव है या अल्टरनेट है, ये प्लस है या माइनस आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। और यहाँ पे सिर्फ -1 की पावर -n/2 लिखा जाएगा बंदे, तो साइन बन जाएगा, मतलब कोसाइन भी आप कर लें और इसका अल्टरनेट लिख दें, माइनस लिख दें और ये वैल्यू लिख दें, तो ये आपके पास साइन का फॉर्मूला बन जाता है।
अब इसको मैं अप्लाई करूंगा, कैसे अप्लाई करूंगा कि cos पावर 7 थीटा को एक्सपेंड करूंगा, ये सेकंड एप्लीकेशन, एक्सपेंड द फॉलोइंग साइंस सीरीज ऑफ कोसाइंस ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा। सर आपकी आवाज कम आ रही है। cos पावर 7 थीटा को मैं लिखूंगा इस कनेक्शन में, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, 7 यहाँ रख दूंगा, 7 7 माइनस 1 7 7 कॉम्बिनेशन 1 7 माइनस 2 7 कॉम्बिनेशन 2 7 माइनस 4 7 कॉम्बिनेशन 3 7 माइनस 6। आगे जाऊंगा तो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए स्टॉप करूंगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक लिखा और स्टॉप किया। स्टॉप करने के बाद अब मैं cos पावर 7 थीटा इसको सॉल्व कर लूँगा। सॉल्व करूँगा 7 थीटा 7 कॉम्बिनेशन 1 का मतलब 7 होता है, cos 7 माइनस 2 का मतलब 5 थीटा, 7 कॉम्बिनेशन 2 का मतलब जब सॉल्व करोगे तो 21 आएगा cos 3 थीटा, और 7 कॉम्बिनेशन 3 का मतलब होगा 35 cos थीटा। ये इसका सोल्यूशन होंगे। इसी तरीके से साइन 6 थीटा अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो साइन 6 थीटा के लिए यहाँ 6 रख दूंगा, यहाँ 6 रख दूंगा, इस जगह 6 रख दूंगा, 6 6 जहाँ ज्वाइन होगा वहाँ 6 रख दूंगा। तो ये मेरे पास एक्सपेंशन इस तरह से मिलेगी। जब ये एक्सपेंशन मिलेगी सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। अच्छा देखिए अब आ रही है। हेलो सर बहुत कम आ रही है, शोर आ रहा है सर। यार ये शोर नहीं आ सर ईयरफोन चेंज करें, हेडफोन चेंज करें। सर आप थोड़ा आस्ता बोलो सर, वो तेज जा रहे हैं सर हम। ठीक है, ये देखो साइन 6 थीटा कनेक्शन प्रॉब्लम है, साइन 6 थीटा इज इक्वल टू, अब जब आप सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी -1/2 cos 6 थीटा। सिंपलीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डी मोलर थ्योरम मैंने आपको सर ये तो बिल्कुल नहीं आ रही आवाज। ये रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, फिर कोई कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है। सर जी रिकॉर्डिंग नहीं चलता सर, इशू होता है सर इससे भी ज्यादा। चलो मैं दोबारा रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा। अब देखें आ रही है स्टेप जी समझ सर लेना, अब आ रही है सर। यस सर यस जी सर अब सही है। ठीक है। अब स्टेप समझ लिए, करेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा मेरे पास। डेमोलर थ्योरम देखिए मैंने पहले पढ़ाई थी, इसको मैंने अप्लाई कर दिया, डेमोलर थ्योरम को अप्लाई किया। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन पढ़ाई डेमोलर थ्योरम की, दो कनेक्शन हैं इनको फिर मैंने अप्लाई कर दिया, बस करेक्शन मैंने इतना सिंपल करके लिखा है। अगर साउंड साफ ना भी आए तो आप सिर्फ देख भी लें, स्लाइड्स को मैंने अपलोड कर दी हैं, स्लाइड मिल जाएंगी आपको, तो उस पर ही आप देख सकते हैं। ये मैंने बताया था एक्स इज इक्वल टू cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा होता है, तो सर 1 यहाँ पे क्वेश्चन है सर, जी ये x इक्वल टू cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा किस तरह आया सर? z इज इक्वल टू मैंने x प्लस थीटा y और फिर उसके बाद sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा लिखा था। पीछे जाओ, यूनिट सर्किल के अंदर जाओ, z इज इक्वल टू x प्लस थीटा y इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस थीटा sin यस थीटा। r के सर लिए ये 1 लिखी z थी, की जगह पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने z को x कह दिया, ठीक है ओके ठीक है। सर ओके। अब इसका 1/x क्या होगा, कंजुगेट होगा ना, कंजुगेट ही होगा, करेक्ट। ये फिर करेक्शन है, ऐड करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। इसको मैंने इस्तेमाल किया है सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डेमोलर थ्योरम में, उससे ये फॉर्मूले बनते हैं, यानी इनकी मदद से ये फॉर्मूले बनेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसकी पावर n ले लूँगा, इसकी पावर भी n ले लूँगा, तो 2 की पावर n cos पावर n थीटा मिलेगा ना, और इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करूँगा तो 2 की पावर n देखो नीचे आ रही है, ये देखो आ रही है 2 की पावर, आ रही नहीं आ रही, तो ये यहाँ से बनता है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेमोलर थ्योरम जो बनाते हैं हम सेकंड एप्लीकेशन, वो इन दो फॉर्मूलेस की मदद से बनता है। ये देखो ये दो कनेक्शन आ गए, दोनों कनेक्शन आने के बाद मैंने प्रॉब्लम पे अप्लाई कर दिया, बस अप्लाई की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो यहाँ पे मैंने आपको कनेक्शन बताया, कनेक्शंस क्या बताया मैंने, सबसे पहले तो मैंने आज ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियोज स्पेशल एंगल टेबल बता दी, उसके बाद मैंने रोटेशन समझा दी। यहाँ पे एक गलती हो गई थी, इसको हम सही कर लेंगे, ये माइनस आ जाएगा। उसके बाद मैंने रोटेशंस बताई आपको, उसके बाद मैंने आर से स्प्लिटर लिखना सिखाया, तो उसके बाद मैंने कनेक्शन सिखाया कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं। फिर मैंने उसके बाद आपको रिवर्स करके दिखाया कि किस तरह से पोलर फॉर्म भी होती है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पैटर्न फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद मैंने डेमोलर थ्योरम बताई, डेमोलर थ्योरम को मैंने इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करके दिखाया। फिर उसके बाद मैंने एप्लीकेशन डेमोलर थ्योरम पहली पढ़ी, फर्स्ट एप्लीकेशन, फिर उसको मैंने प्रॉब्लम पे अप्लाई करके दिखाया। फिर मैंने सेकंड डेमोलर थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ाई और फिर मैंने उसको अप्लाई करके दिखाया। आज यहीं स्टॉप करते हैं, कल सर 10 बजे यहाँ 10 बजे कल लेक्चर होगा, सर जी जो नहीं आएगा वो एब्सेंट हो जाएगा। जी पूछें। सर सर यहाँ कल पे हमने लेक्चर ना केवल करवाएं, कल तो छुट्टी है सर।
नहीं वो सर एक मिस हुआ क्वेश्चन है है ना सर। आपका लेक्चर, तो इसलिए मुझे लेना पड़ेगा, करेक्शन प्रॉब्लम यस की सर। वजह से। ठीक है, जो नहीं सर आएगा जी यहाँ पे हमने जी पूछे। cos 7 - 6 की बात cos 7 - 8 आना चाहिए ना सर, बिल्कुल वो आना हमने चाहिए, नहीं किया है 7 सर, माइनस इसकी 8 वजह। पॉसिबल है, 7 - 8 पॉसिबल है। तो cos -थीटा आएगा ना सर। नहीं 7 - 8 नहीं ले सकते ना, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ले रहे हैं, ये 7 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, तो हम इसकी अच्छा। एक्सपेंशन यहीं तक यस स्टॉप सर। करेंगे, आगे कॉम्बिनेशन तो चल सकता है, एंगल नहीं चलेगा, इसलिए स्टॉप कर रहे हैं। एंगल यस दे सर। दिया लेस स्टॉप। देन और इक्वल टू हो, जी हाँ जो ठीक है, पावर लेवल लेस इक्वल। इक्वल टू पे भी स्टॉप कर सकते हैं, cos 0 हो सकता है, 8 - 8 हो सकता है, 7 - 7 हो सकता है। ठीक है, सही है। यस सर। तो ये मैंने दो, ये सर लेक्चर में एक भी अपलोड कर दूंगा ये वाला भी। सर एक और सवाल है सर, जी पूछ सकता हूँ सर? जल्दी पूछिए जल्दी सर जल्दी ये पूछिए। जो है ना, जी सर, पैरामीट्रिक फॉर्म और पोलर फॉर्म में थोड़ा मुख्तसर से बता दीजिए सर। देखो कार्टेशियन फॉर्म जो होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करने पे इस्तेमाल होती है। जैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे मैंने ये प्लॉट किया है, देखो ये प्लॉट किया है ना, यहाँ देखो प्लॉट दोनों तरीकों से यस हो सर। जाता है। ये देखो मैंने -30 लिया सेकंड क्वाड्रेंट के तरफ, और 1 लिया मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में, हाइट आ रही है ना, तो जब मैं ये -30 ये लेंथ आ गई, हाइट की आ गई +1, तो पॉइंट कहाँ आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना ये वाला, इससे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये -30 राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। जब राइट एंगल ट्राइंगल बनी तो ये इसका एंगल होगा और ये इसकी लंबाई होगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसकी लेंथ और एंगल क्या है वो मैंने कैलकुलेट करके बताया कि उसकी लेंथ 2 होगी और उसका एंगल 5π/6 होगा। ठीक है, कार्डियन फॉर्म तो ये होगी। अब पोलर फॉर्म हमें रोटेशंस बताती है, लेंथ यानी कॉम्प्लेक्स नंबर किस कॉर्ड के अंदर कितने लेंथ पर है। तो कॉर्ड जो डिसाइड होता है, अगर हमारे पास यहाँ तो -30 से पता चल रहा है ना कि ये आप जो है एक्स एक्सिस जो है वो सेकंड कॉर्ड में जा रहा है आपका, अगर ये माइनस नहीं होता तो हमें क्या पता चलता, यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा 2 और थीटा से, ये तो थीटा से डिसाइड हो रहा है कि कौन से कॉर्ड में जा रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कार्टेशियन और पोलर, समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म गिवन होती है तो पोलर फॉर्म लिखते हैं। बिल्कुल इसी तरह समझ लें, जब एयरक्राफ्ट होता है, जब एयरक्राफ्ट हवा में जो भी बम्बार्टमेंट करता है तो सबसे पहले वो देखता है कि जिसको से निशाना बनाना है वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। वो ऑब्जेक्ट जाहिर बात है वो उसका तो इमेज ही उठ के आएगा उसकी रडार के ऊपर। जब इमेज उठ के आता है तो वो वहाँ से लेंथ कैलकुलेट करता है और एंगल कैलकुलेट करता है। अगर इमेज तो बन गया उसके रडार पे, उसकी लेंथ और उसकी एंगल नहीं मिलेगा तो वो हिट कैसे करेगा। तो इसीलिए आपकी कार्डियन और पोलर दोनों मिलके काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि कार्डियन फॉर्म पता हो पोलर ना पता हो, नहीं, पोलर का भी पता। इसलिए मैंने रिवर्स करके भी दिखाया कि देखो पोलर कॉर्ड्स दिए हुए हैं तो कार्डियन भी लिख सकते हैं। तो ये इनकी अपनी अपनी अहमियत है। बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता, बिल्कुल सॉल्व हो जाती। x³ + 1 को हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, a³ + b³ के फॉर्मूले से। लेकिन अगर यहाँ पावर 7 होती, x⁻7 + 1, तो क्या ये पॉसिबल था? तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि से आगे हम फॉर्मूले जानते ही नहीं है। अगर यहाँ होता x⁻7 + 1/7 तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए कार्डियन फॉर्म इसके 7 रूट्स निकालने में नाकाम हो जाती है, क्योंकि मैंने एक प्रॉब्लम अपलोड भी की है। लिहाजा हमें पोलर फॉर्म में लिखना पड़ता है। पोलर फॉर्म में लिख के देखिए सोल्यूशन जो आ रहा है वो कार्डियन में ही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं r थीटा की फॉर्म में लिख रहा हूँ। आंसर जो आ रहा है x0 जो रूट निकल रहा है वो कार्डियन फॉर्म में आ रहा है। ये देखिए कार्डियन फॉर्म में आ रहा है, कार्डियन फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि कार्डियन फॉर्म को पोलर में निकल ले जाते हैं ताकि हमारे रूट्स कैलकुलेट हो सकें। और रूट्स कैलकुलेट करने का तरीका डिमोलस ने दिया, यानी पोलर में चली गई। पोलर में लाए बगैर तो आप डिमोलस अप्लाई नहीं कर सकते। तो डिमोलस अप्लाई करके फिर आप उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं जो कि कार्डियन में आती हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि रूट मैंने यहीं स्टॉप कर दिया, नहीं जी रूट होगा 6π/3, रूट होगा 3π/3 यानी 6π, और 5π/3, ये तो मैंने कहा ही नहीं। मैं तो आगे सॉल्व कर रहा हूँ, फिर उसकी वैल्यू निकाल के टेबल की मदद से बता रहा हूँ कि इसके जो रूट्स होंगे वो एक रूट ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। क्लियर हो गया? आज यहीं स्टॉप यस करते सर। हैं क्योंकि अभी दूसरी क्लास भी सर एक्स रेज 4 होता तो हम क्या करते सर इसमें? तो यही तरीका इस्तेमाल करते हैं बेटा। x⁻4 + 1 यहाँ पे यही होता तो क्या होता, सिर्फ यहाँ पे 1/3 की जगह 1/4 आ जाता ना। 4 आ जाएगा जैसा। तो क्या हो जाता, 5 + 2k π/4 हो जाता। फिर एक
एक रूट और बढ़ जाता, 3 आ जाता है यहाँ पे। तो 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करते तो क्या मिलता, π/4। 1 पुट करते हैं तो क्या मिलता, 1 पुट करो तो यहाँ क्या मिलता, 2π, 3π/4 होता। 2 पुट करते हैं तो 5π/4 होता। फिर आगे एक और पुट करते हैं, 3 और रूट है ना, तो 6। आप जब 3 रखते हैं तो क्या होता, 6 7 7π/4 होता। समझ गए? तो 4 रूट निकालते हैं, यही Yes, sir. टेक्निक। थोड़ा सा ये समझा दूंगा। कल आप जो है ना दोबारा इसको रिपीट कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे भी दूसरी क्लास भी लेनी है, ठीक है? कल आपने क्लास अटेंड करनी है, नहीं करोगे तो ओके एब्सेंट सर, मैं इसको अपलोड कर रहा ठीक हूँ। है सर। थैंक यू सर। सर फोरियर के नोट्स अपलोड कर दें। कल मैं कर कितने दूंगा। बजे क्लास है? तो कल 10 बजे बेटा। सर कल तो छुट्टी है, 14 अगस्त। सर 14 अगस्त मीटिंग एंड कर सैटरडे दें आप। आ सर जाओगे। आज क्यों ले लें, सर आज ले लें। लेक्चर जो है वो 10 बजे लेके फिर आप चले जाना, घूमने पड़ना है।